हेलो एवरीवन। आप सभी का करेंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 19 अगस्त 2020 से करेंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Recently, who has been appointed as Director General of Border Security Force? तो हाल ही में राकेश अस्थाना जी को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। तो अगर बात करते हैं इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तो इन्होंने रिप्लेस किया है सुरजीत सिंह देसवाल को। अगर बात करें राकेश अस्थाना के बारे में, तो राकेश अस्थाना जी 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और यह अभी तक कहाँ तैनात थे, तो यह अभी तक ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के पद पर तैनात थे। इसी के साथ इनके पास नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एडिशनल चार्ज भी था। तो बीएसएफ के डीजी के पद पर नियुक्त होने के अलावा इनके पास नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एडिशनल चार्ज भी रहेगा। तो अगर बात करते हैं बीएसएफ के बारे में, तो बीएसएफ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीएसएफ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ मेघालय? तो हाल ही में सत्यपाल मलिक जी को मेघालय के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने रिप्लेस कर दिया है तथागत रॉय को। तथागत रॉय जो कि अभी तक मेघालय के गवर्नर थे, इनका कार्यकाल खत्म हो गया है। इसके बाद सत्यपाल मलिक जी को गवर्नर बनाया गया है। तो अगर बात करें सत्यपाल मलिक जी के बारे में, तो सत्यपाल मलिक जी अभी तक गोवा के गवर्नर थे। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर सत्यपाल मलिक जी को गोवा के गवर्नर से हटा दिया गया है तो गोवा के गवर्नर का चार्ज किसको दिया गया है? तो गोवा के गवर्नर का चार्ज दिया गया है महाराष्ट्र के गवर्नर यानी भगत सिंह कोश्यारी जी को। भगत सिंह कोश्यारी जी जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, वह एडिशनल चार्ज रखेंगे अपने पास गोवा के गवर्नर का। तो अगर बात करें मेघालय के बारे में, तो मेघालय की कैपिटल क्या है? मेघालय की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए शिलोंग। और मेघालय के सीएम कौन है? सीएम है कोनार्ड संगमा। अगर बात करें मेघालय के अंदर लोकसभा सीट्स की, तो मेघालय के अंदर लोकसभा की 2 सीट है और राज्यसभा की 1। और मेघालय के गवर्नर आपको मैंने बताया ही सत्यपाल मलिक जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने पढ़ाई तुहार परा योजना शुरू करने की घोषणा की? Recently, which state announced to launch पढ़ाई तुहार परा स्कीम? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य में पढ़ाई तुहार परा स्कीम लॉन्च करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत जो गांवों में सामुदायिक केंद्र होते हैं, वहां के लोगों द्वारा पढ़ाई करवाई जाएगी, ताकि आप जैसा कि आप जानते हैं कि पैंडेमिक के टाइम पर बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है। इस कारण से यह स्कीम शुरू की गई है जिससे जो सामुदायिक केंद्र हैं वहाँ के लोगों द्वारा गांवों में शिक्षा प्रदान की जा सके। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस स्कीम के पहले छत्तीसगढ़ राज्य ने पढ़ाई तुहार द्वार स्कीम भी शुरू की थी। तो अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? छत्तीसगढ़ की गवर्नर है अनुसुईया उइके जी। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी। और छत्तीसगढ़ के अंदर लोकसभा की 11 सीटें हैं और राज्यसभा की 5। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड स्वास्थ्य पोर्टल? तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने स्वास्थ्य पोर्टल को लॉन्च किया है। तो अगर बात करें इस पोर्टल को लॉन्च क्यों किया गया है, तो इसको लॉन्च करने के पीछे यही मेन मकसद है ताकि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रदान की जा सके। तो इस पोर्टल के माध्यम से जो भी रिसर्च होगी ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर, उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर, उन सभी को एकत्रित किया जाएगा जिससे उनकी स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन से जुड़ी जो समस्याएं हैं उन सभी को सुधारा जा सके। इसी पोर्टल के साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक आलेख नाम का ई न्यूज़लेटर भी
लॉन्च किया है। इस न्यूज़लेटर में हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुहैया कराई जाएगी। तो अगर बात करें यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है, तो वो हैं श्री अर्जुन मुंडा जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की 4वीं बैठक की अध्यक्षता की? रिसेंटली विच कंट्री चेयर्ड द 4th मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स एंटी ड्रग्स वर्किंग ग्रुप? तो सबसे पहले जानते हैं ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की 4वीं बैठक की अध्यक्षता की है रशिया ने। तो रशिया ने इस बैठक की अध्यक्षता की और यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की गई थी और इस बैठक में पार्टिसिपेट किया था ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और इंडिया ने। हमारे इंडिया की तरफ से प्रतिनिधित्व इस बैठक में किया था राकेश अस्थाना जी, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। और मैंने अभी आपको हाल ही में बताया कि इन्हीं राकेश अस्थाना जी को बीएसएफ का भी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। तो अगर बात करें यह बैठक आयोजित करने का मेन मकसद क्या था, तो इसका मेन मकसद यही था कि जो इन देशों के अंदर, ब्रिक्स देशों के अंदर जो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं ड्रग बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, इसी कारण से यह मीटिंग आयोजित की गई। तो अगर बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में। तब इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था और 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था। तो चलिए बात करते हैं रशिया के बारे में। तो रशिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, रशिया की कैपिटल है मॉस्को और रशिया की करेंसी क्या है, रशियन रूबल। इसी के साथ रशियन प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महिलाओं के लिए विवाह के लिए न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है? Who heads the committee formed by central government to reconsider the minimum age for marriage for women? तो जैसा कि आपको पता है कि महिलाओं की जो शादी की उम्र है उसको रिकंसीडर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी के अध्यक्ष हैं जया जेटली जी। जया जेटली जी इस कमेटी को अध्यक्ष कर रही हैं। इस कमेटी को इसलिए इस्टेब्लिश किया गया है ताकि जो महिलाओं की मिनिमम शादी की जो उम्र है, जो कि अभी 18 वर्ष है, उसको चेक किया जा सके कि उसको क्या बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 18 वर्ष उम्र होने के कारण कई विशेषज्ञों ने सुझाया है कि इस कारण से महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण से सरकार ने यह कमेटी का गठन किया है ताकि इसके ऊपर पूरी जानकारी प्रदान की जा सके और एज को रिकंसीडर किया जा सके। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ई बाइक गो? तो ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को। हरभजन सिंह इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। तो अगर बात करते हैं ई बाइक गो के बारे में, तो ई बाइक गो की स्थापना 2017 में टी इरफान जी ने की थी। यह एक इलेक्ट्रिक बाइक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो कि इंडिविजुअल्स और कई कंपनियों को इलेक्ट्रिकल बाइक की सर्विस मुहैया कराती है और इसका हेडक्वार्टर अमृतसर में है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस भारतीय क्रिकेटर की सिफारिश की गई? Recently, which Indian cricketer has been recommended for the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award by the National Sports Award Committee? तो हाल ही में रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नामित किया गया है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कमेटी द्वारा। रोहित शर्मा जी के अलावा 3 अन्य लोगों को भी राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। यह 3 अन्य लोग हैं एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगट जी और टेबल टेनिस चैंपियन मनिका बत्रा जी, और इसी के अलावा पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मरियप्पन थंगावेलु जी को भी राजीव गांधी खेल रत्न के लिए चुना गया है। तो अगर बात करें इसके पहले किन अन्य क्रिकेटरों को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, तो इसके पहले
सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगर बात करें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देश के अंदर हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है जो कि स्पोर्ट्स की फील्ड में दिया जाता हो। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता? रिसेंटली हु हैज वॉन द फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020? तो हाल ही में स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स का आयोजन हुआ और इसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। तो लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स को जीता है। यह मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। तो इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश और हंगेरियन ग्रां प्री को भी जीता था। अगर बात करें स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स में सेकंड पायदान पर कौन थे, तो दूसरे पायदान पर थे मैक्स वेरस्टैपन, और जो कि रेडबुल के ड्राइवर हैं, और तीसरे स्थान पे थे वेल्टेरी बोट्टास, जो कि मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ओकली के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओकली? तो सबसे पहले जानते हैं ओकली है क्या। ओकली एक स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड है जो कि एक यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर भी यूएस में है। तो इसी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रोहित शर्मा को चुना गया है। रोहित शर्मा को ओकली के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 2 साल के लिए चुना गया है। तो चलिए चलते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन की ओर। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च्ड शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड फॉर आर्म फोर्सेस? तो इसका सही जवाब है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने आर्म फोर्सेस पर्सनल्स के लिए उनकी कृषि जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो आर्म फोर्सेस के पर्सनल्स हैं वह अपनी कृषि की जरूरतों की चीजें ले सकते हैं और इस कार्ड को किसी भी HDFC की ब्रांच या ई किसान धन ऐप से लिया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं कल के पूछे आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्विज क्वेश्चन है हाल ही में मुक्ति कारवां अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? रिसेंटली मुक्ति कारवां कैंपेन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो आपको इस क्वेश्चन का मुझे सही जवाब देना है। इसके साथ ही आप यह भी बताइएगा कि इस कैंपेन को किस फाउंडेशन या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया है। तो चलिए आज के करेंट अफेयर्स वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी आज के करेंट अफेयर्स में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी वीडियो को देख सकें और जानकारी बढ़ा सकें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर करेंट अफेयर्स वीडियो आसानी से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं कल के करेंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।